हेलो दोस्तों। आज की सीरीज में हम एक बहुत ही ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिसका क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। और दोस्तों उसका नाम है सीटीआर और एसटीआर। इसको हम रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन के थ्रू पढ़ते हैं, यानी कि इतना काम आपको करना ही करना है। जब भी हम कोई भी बैंकिंग करेंगे तो हमको वो रिपोर्टिंग करनी ही करनी है। उस बेस पर ये आज का कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों जो भी हमारा लीगल फ्रेमवर्क है पूरा, उसमें हम लोगों को टैक्स कॉम्प्लिकेशंस के हिसाब से भी, कंप्लाइंस के हिसाब से भी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है और पीएमएलए के हिसाब से भी। तो हम लोग बेसिकली जब बात करते हैं तो FIUIND एक है और एक एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट। FIUIND में हम लोग सारी रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूट्स का पार्ट आता है तो उस समय पर आता है हमारा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और जितनी भी हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ती है वो फटका यानी फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट है, जो यूएस का लॉ है। और यूएस के जितने भी पर्सन हैं, अगर वो कहीं और इनकम कर रहे हैं तो उसके लिए है, क्योंकि वो यूएस में अपनी इनकम दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं, इस पर बात होती है। दूसरा है कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट है, वो G20 है, इनके थ्रू करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें ये जो रिपोर्टिंग हमको करनी है, तो रिपोर्टिंग करने के लिए कुछ बातें, जैसे अभी हमने बताया कि टैक्स तो हमारा है ही, जो फटका के अकॉर्डिंग है, और CSR के अकॉर्डिंग है। अब ये जो भी रिपोर्टिंग करनी है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको करनी पड़ती है। आइडेंटिफाई कस्टमर्स टैक्सेबल इन यूएस फटका और अदर कंट्री। तो CRS जो है अदर कंट्रीज के लिए है और फटका जो है यूएस के लिए है, ठीक है। पीरियडिक रिपोर्ट हमको सबमिट करनी पड़ती है। अब बात करते हैं वो कौन कौन सी पीरियडिक रिपोर्ट है जो हमें सबमिट करनी पड़ती है। सबसे पहले इंडिया में FIUIND है जो रिपोर्टिंग को लेता है, जैसे हमने ऊपर बता दिया था। और जितनी भी रिपोर्टिंग है ये मंथली रिपोर्ट्स हैं। इनको एवरी 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी अगर 31 जुलाई का टाइम पूरा हो गया तो 15 अगस्त तक हमको ये रिपोर्ट सबमिट कर देनी है। और इसका कॉमन और फेमस नाम है CTR, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ठीक है। तो कैश ट्रांजैक्शन में जो भी आप 10 लाख या उससे ज्यादा का कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, या सीरीज ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, यानी कभी 2 लाख का करे कभी 1 लाख का करा, अगर ऐसा करते हैं तो वो भी इसमें शामिल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ये जो, अगर हम सीरीज ऑफ कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसको भी मंथ में, जैसे एक मंथ में अगर वो इंटीग्रेट होकर के पूरा 10 लाख से या उससे ज्यादा आ जाता है तो उसको भी रिपोर्ट किया जाता है। सेकंड पॉइंट आता है क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट। तो जो वायर का मतलब है जो ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा है क्रॉस बॉर्डर, अगर 5 लाख से ज्यादा और इक्विवेलेंट वेयर आइदर द ओरिजिन और डेस्टिनेशन ऑफ फंड इंडिया, यानी कि पैसा यहां से आए या यहां से जाए क्रॉस बॉर्डर में, 5 लाख और उससे ज्यादा का है तो उसकी भी रिपोर्टिंग मंथली जाएगी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NTR रिपोर्ट। अब इसमें क्या होता है, जितने एनजीओ वगैरह होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अगर वो मोर देन 10 लाख का कोई भी रिसीट करते हैं तो उनको भी रिपोर्टिंग बैंक को जो है रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, FIUIND को, ठीक है। काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट, जो हमारे वहाँ नोट ऐसे पाए जाते हैं जो फोर्ज किस्म के होते हैं, तो वो सारे काउंटरफीट जो करेंसी होती है उनको रिसीविंग की भी रिपोर्टिंग हमको करनी पड़ती है। अब दूसरी रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में एक खास बात यह है कि इसमें अमाउंट का कोई जिक्र नहीं है, यानी नो थ्रेशोल्ड, यानी अमाउंट से मतलब नहीं है। CTR में अमाउंट से मतलब था। और ये जो है विद इन 7 डेज ऑफ सस्पिशियन, यानी कि जिस दिन आपको लगे कि ये ट्रांजेक्शन कुछ सस्पिशियस है, उसके 7 डे के अंदर आपको करना है। यहां तक कि अटेम्प्टेड ट्रांजेक्शन भी, यानी ट्रांजेक्शन पूरा नहीं हुआ, प्रयास किया उसने कोई ट्रांजेक्शन करना, तो उसको भी आपको रिपोर्ट वहां पर करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन में बात आती है, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन में जो मॉनेटरी है और मॉनेटरी के साथ नॉन मॉनेटरी दोनों तरह ही के ही ट्रांजेक्शन इसमें लिए जाते हैं, ठीक है। सस्पिशियस इंडिकेटर क्या होते हैं, जैसे आपको लगे कि ये पैसा क्राइम्स करके आया है जो PMLA में शेड्यूल में लिखा हुआ है। दूसरा, अनयूजुअल कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कॉम्प्लेक्स नेचर का है। तीसरा, नो इकोनॉमिक रेशनल, यानी कि वो इतना गरीब है और इतना अमाउंट कहाँ से लाया,
तो वो देखा जाता है। या आपको रीजनेबल डाउट हो जाए कि इसमें कुछ ऐसा फाइनेंसिंग इन्वॉल्व है जो टेररिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, तो सस्पिशियस की ये होती, ठीक है। अब इसके बेस पे क्वेश्चन, जैसे हमने बताया कि हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक सिंपल क्वेश्चन है, अंडर द फटका financial institutions are required to identify US account through enhanced due diligence and report them either to the IRS or to a local authority under इंडिया एंड इंडियन गवर्नमेंट एग्रीमेंट आईजीए जो उसके तहत। तो इसमें प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग है, प्रिवेंट टैक्स इवेजन बाय यूएस पर्सन यूजिंग फॉरेन अकाउंट है, मॉनिटर क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस है, या ट्रैक सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस ग्लोबली है। तो हमने बताया ये यूएस पर्सन जो बाहर जाकर अपना पैसा ब्लैक मनी करना चाहते तो उनको पकड़ने के लिए, ठीक है। एज पर द इनकम टैक्स रूल 114F 114G 114H, banks and financial institution in India must declare whether they are reporting financial institution or and submit report for the customer taxable in। तो हमने देखा था यहाँ पे ये जो इनकम टैक्स के रूल हैं वो हमारे किसके हैं, हमारे इनकम टैक्स रूल में फटका और जो अदर सीआरएस है इनकी रिपोर्ट्स को सबमिट करने के लिए हमको कंपेल करता है, ठीक है। इन्हीं सेक्शन के अंतर्गत हम अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, ठीक है। A series of cash transaction aggregating 10 lakh in month even each is below threshold, यानी 10 लाख से कम है लेकिन कुल मिलाकर 10 लाख होती है। इसको रिपोर्ट, विच रिपोर्ट या कौन सी रिपोर्ट जाएगी और कब सबमिट करनी पड़ेगी, तो इसमें एसटीआर विद इन 7 डेज और सीटीआर विद इन नेक्स्ट ऑफ 15th of next month, एनटीआर 7th of month और सीबीडब्ल्यू बाई 10th month। तो हमने देखा था कि जो सीटीआर होती है 10 लाख वाली सिंगल ट्रांजेक्शन या सीरीज में, दोनों के लिए सीटीआर बाई 15 मंथ, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट एसटीआर। ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर रिपोर्टेड, ओनली ट्रांजेक्शंस अबाउट 10 लाख आर रिपोर्टेड, इवन अटेम्प्टेड और नॉन अटेम्प्टेड non-monetary transactions must be reported, STR are submitted monthly। तो हम इसमें देख रहे हैं कि मॉनेटरी ओनली लिखा गलत हो गया, ओनली ट्रांजेक्शन लिखा गलत हो गया। अब यहाँ पे इवन अटेम्प्टेड और नॉट अटेम्प्टेड यानी दोनों कैटेगरी के, तो इसमें कौन सा सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दोस्तों ये जो हम लोग ये सीरीज देख रहे हैं, इस सीरीज की एक खास बात ये है कि लास्ट 30 ईयर में हमारे यहाँ से हमारे वीडियो और पीडीएफ को यूज करके 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स ने अपने जेआईबी सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम को क्वालिफाई किया हुआ है। ये सब डिटेल कोर्सेज की आपको nstourschoolofbanking.com पर या मोबाइल एप्लीकेशन पर दोनों में मिल सकती है। आप सभी से हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी टॉपिक कराए जाते हैं उनको बहुत सिंसियरली और कंसल्टेंटली आप देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड ग्राउंड फॉर फाइलिंग एसटीआर। एसटीआर कब जो है फाइल की जाती है, ट्रांजेक्शंस अपीयर अनयूजुअली कॉम्प्लेक्स, ट्रांजेक्शन हैज नो इकोनॉमिक रेशनल, ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व 15 लाख एंड मोर, रीजनेबल डाउट ऑफ टेरर ऑफ फाइनेंसिंग। तो हम देख रहे हैं कि पहला वाला बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग होता है, दूसरा वाला नो इकोनॉमिक रेशनल, ट्रांजेक्शन हैज नो इकोनॉमिक रेशनल, ये भी बिल्कुल है, ठीक है। और उससे नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व 15 लाख, इसका कोई भी जिक्र नहीं हुआ था, रीजनेबल डाउट ऑफ टेरर फाइनेंसिंग बिल्कुल ठीक है। तो यानी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मंथली रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड टू FIU एड। कौन सी मंथली रिपोर्ट जाती है, तो मंथली रिपोर्ट में CTR 10 लाख से ज्यादा वाली, CBWTR 5 लाख से ज्यादा वाली, STR सस्पिशियस ट्रांजेक्शन और CCR फॉर काउंटरफीट करेंसी नोट। तो इसमें देखते हैं पहला वाला बिल्कुल ठीक है, दूसरा वाला भी बिल्कुल ठीक है, तीसरा वाला STR फॉर, अब यहाँ पर FIUIND की बात आ रही है, जो STR होती है वो फॉर किसके लिए है, सस्पिशियस ट्रांजिशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है CCR फॉर काउंटरफीट करेंसी के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि STR फॉर किसके लिए होता है,
सस्पिशियस ट्रांजेक्शन के लिए होता है। तो जो हमने बताया था आपको, देखिए कि जो भी रिपोर्टेड होती हैं, ये रिपोर्टेड जो है यहाँ FIUIND को जा रही है, लेकिन ये वाली रिपोर्ट जो ए रिपोर्ट है और दूसरी बी रिपोर्ट, तो यानी कि ये भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन वाली रिपोर्ट भी कहाँ जाती है, हमारे FIUIND को जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। और एक चीज और है, अगर हम इसमें और थोड़ा सा गहराई से जाएं, तो यहाँ पर इसने मंथली रिपोर्ट बोला हुआ है। तो जैसे ही मंथली रिपोर्ट बोलेगा तो उस कंडीशन में हमारा ये वाला हट जाएगा। क्यों? इसकी क्योंकि ये जाती 7 को, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 1, 2 एंड 4, यानी ए विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कि मंथली रिपोर्ट ना लिख के रिपोर्ट लिखा होता, उस कंडीशन में चारों हो जाते, क्योंकि इसने मंथली लिखा है, इसलिए इस कंडीशन में हमारे कौन सा होगा? 1, 2 एंड 4 होगा। ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा। कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या ns.tour@gmail.com पर भेज सकते हैं। शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिए चैनल, बेल आइकन दबाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वेरी मच, और आप लोगों ने अपना इतना टाइम निकाला उसके लिए भी हम हमेशा आपको धन्यवाद देते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।